अस्सलाम वालेकुम, मैं सर अब्दुल्ला था, जो बायोलॉजी टीचर। हमने चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी में किंगडम क्लासिफिकेशन स्टार्ट की हुई थी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी, उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली। नेक्स्ट जो बच्चे हमारा टॉपिक है दैट इज स्टेटस ऑफ वायरस। कि वायरसेस हमने पढ़ा कि हमने बैक्टीरिया को क्लासीफाई कर लिया, प्रोटिस्ट को कर लिया, फंजाई, एल्गी वगैरह को, प्लांट को, एनिमल्स को। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे पास जो है वो वायरसेस भी तो हैं, इनको हमने कहीं भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में स्टडी नहीं किया। तो ये क्यों नहीं किया वो भी देखते हैं, और ये इनका क्या स्टेटस है, क्या रीजंस हैं ना करने की, वो भी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर ब्रॉडलाइन पार्टिकल्स। के हमारे पास इसको बॉर्डरलाइन इस वजह से बोलते हैं क्योंकि दे आर कंसीडर्ड एज वेल एज लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, यानी कि ये लिविंग भी कंसीडर किए जाते हैं, नॉन लिविंग कंसीडर भी हो रहे होते हैं। क्यों लिविंग क्यों कंसीडर करते हैं? क्योंकि इनके पास डीएनए और आरएनए होता है। ठीक है, ये रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं, अपनी कॉपीज बना सकते हैं। ठीक हो गया। और नॉन लिविंग इस वजह से कंसीडर करते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, ए सेलुलर होते हैं। हमने पढ़ा हुआ है लाइफ की क्या लें, लाइफ एग्जिस्टेंस की शर्त क्या है कि हमारे पास पहला एक तो सेल होना चाहिए और सेल के अंदर डीएनए आरएनए होना चाहिए। ये क्या है, ए सेलुलर सेल है ही नहीं। ए मीन नॉट एंड सेलुलर मीन सेल, यानी कि सेल नहीं है। तो इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, दे आर नॉन लिविंग। लेकिन नॉन लिविंग तो है, दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है इनकी। और क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो एनक्लोज करती है डीएनए और आरएनए को। ठीक है, डीएनए और आरएनए एनक्लोज होते हैं प्रोटीन कोट। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, जनरल स्ट्रक्चर, तो इस तरह से इसका हेड होता है, हेड के नीचे टेल, और उसके साथ टेल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर हमारे पास क्या बने होते हैं, डीएनए और आरएनए एनक्लोज होता है। यानी कि ये जो हेड है इसका, इसको बोलते हैं कैप्सिड। ठीक है, और ये किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ कैप्सिड है, ये एनक्लोज करते हैं डीएनए या आरएनए को। और यही डीएनए और आरएनए जो है ये कह लें इनकी रिप्रोडक्शन में, इनकी कह लें कॉपीज बनाने में हेल्प आउट कर होते हैं। इन्हीं की प्रेजेंस की वजह से हम कहते हैं दे आर लिविंग, और सेल ना होने की वजह से हम कहते हैं दे आर नॉन लिविंग। ठीक है, तो हम इसी वजह से इसको नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं। इसी वजह से हमने इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कह लें क्लासीफाई नहीं किया किसी भी ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि हमने उसकी बेसिस क्या देखी थी, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके पास सेल ही नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगी, तो हम उसको पहले भाई क्लासीफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट, दे आर रिप्रोड्यूस्ड ओनली इन लिविंग होस्ट बॉडी। ये रिप्रोड्यूस तो करवाएंगे, लेकिन अगर हम कहते हैं हवा में अगर कोई वायरस है तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करवा सकता, दे आर डेड इन नेचर। ठीक है, लिविंग, वो सर्वाइव नहीं करवा रहा। लेकिन अगर वो हवा के जरिए किसी होस्ट बॉडी, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चला जाता है और अंदर जाकर किसी स्पेसिफिक कैविटी में रिलाई करता है और वहां अपनी रिप्रोडक्शन स्टार्ट करवाता है, तो वहां जाके वो क्या कंसीडर होगा, लिविंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जाके क्या करवाना शुरू कर देगा, रिप्रोडक्शन, अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देगा। और जब कॉपीज बनाएगा, ज्यादा सारे वायरसेस हो जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, मल्टीपल वेरियस डिजीजेस जो है वहां पे कॉज कर देंगे। यानी कि बहुत सी क्या लें फैटल डिजीजेस वहां पे हो रही होती है। नेक्स्ट, इसको हमने क्लासिफाई नहीं किया 5 किंगडम में। क्यों? क्योंकि ए सेलुलर नेचर है, सेल नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस में, फर्स्ट बेसिक क्या थी, ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ। जब सेल ही नहीं है तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम किस तरह से कंसीडर काउंट करेंगे, तो हमें इसको इसी वजह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई नहीं करते हैं। दो तरह के वायरसेस हमारी बुक में यहाँ पे डिस्कस है, प्रायॉन्स एंड सेकंड वन इज वायरॉइड्स। प्रायॉन्स क्या हैं, दे आर एसेलुलर पार्टिकल, ये भी एसेलुलर हैं। ठीक है, दे कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ओनली। ये जो इनकी कंपोजिशन की अगर बात करें, सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। प्रोटीन के अलावा अदर सेस्ट्री कंपाउंड इनकी बॉडी में मॉलिक्यूल नहीं होते। और जाहिर सी बात है, वायरल जो वायरस है हमारी बॉडी में डिजीज कॉज कर रहा है, लाइक हेपेटाइटिस है। ठीक है, रिसेंटली पेंडेमिक गुजरा, कोरोना वायरस है। ठीक है, हमारी बॉडी में कोरोना जो है कॉज कर रहा था। अब ये बॉडी में जाके मल्टीपल डिजीज है, ऑब्वियसली प्रायॉन्स भी करेंगे और वायरॉइड्स भी करेंगे। ये एनिमल को भी जो इफेक्ट तो करते हैं, लेकिन प्लांट बॉडी में इनका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, प्रायॉन्स एंड वायरॉइड्स का। ठीक है, प्रायॉन्स एसेलुलर और प्रोटीन से मिलकर बन रहे हैं। कौन कौन से डिजीज कॉज कर रहे हैं, जैकब डिजीज और फेटल इंसोम्निया। ये होती क्या है, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, ना ही बुक में लिखी है। सिर्फ आपको बताने का मकसद ये कि पता हो कि कौन कौन सी डिजीज जो है वो प्रायॉन्स की वजह से हो रही है। ठीक हो गया। और ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रायॉन्स एंड वायरॉइड्स और व्हाट आर द स्टेटस अबाउट वायरस। ठीक हो गया। नेक्स्ट, वायरॉइड्स हैं। वायरॉइड्स भी हमारे पास क्या है, दे आर एसेलुलर, और ये किससे मिलकर बनते हैं, आरएनए से। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि इनकी कंपोजिशन क्या है। ठीक है, कि प्रायॉन्स जो हैं वो किससे मिलकर बन रहे हैं और वायरॉइड्स जो हैं ये किससे मिलकर बन रहे हैं। प्रायॉन जो थे वो सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बन रहे थे,
और वायरॉइड जो है सिर्फ और सिर्फ आरएनए से मिलकर बने हैं। इसके बाद आरएनए के अलावा कोई और डायरेक्ट डीएनए वगैरह नहीं है इसके पास, प्रोटीन के अलावा कुछ नहीं। ठीक हो गया। अगर इसकी डिजीजेस देखें कि ये कौन कौन सी डिजीज कॉज करें, हेपेटाइटिस डी, ठीक है, हमारी बॉडी में वायरॉइड्स की वजह से हो रहा है। और पीएसटीवीडी पोटैटोस में हमने भी बात की कि एनिमल्स के साथ साथ प्लांट बॉडी में भी इफेक्ट करते हैं। लाइक पोटैटो की जो फील्ड है, अगर उसमें वायरस और वायरॉइड्स जो हैं अटैक कर जाएं तो उनकी बॉडी में एक डिजीज, प्लांट में पोटैटो के प्लांट में एक डिजीज आती है, इसको बोलते हैं पीएसटीवीडी, ठीक है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड डिजीज। ठीक है, ये भी क्या होती है हम इसको अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे टॉपिक में इंक्लूड नहीं है। जो हमारा शॉर्ट टॉपिक है उसको हम शॉर्ट लेके चल रहे हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से पहले हमने प्रिपेयर करना है। इस टॉपिक में कोई मसला मसाइल हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कर दें, एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।